जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, हमेशा की तरह, नित्य की तरह आपके समक्ष फिर एक प्रश्न सामने आया है और किसी बड़े विद्वान ने पूछा है और बड़ा दिव्य प्रश्न है। साथियों, उसे समझिए कि पूछा गया है कि विवाह के समय सीता जी श्री राम जी के चरण का स्मर्श क्यों नहीं करना चाहती। और मैं गहरी से दोबारा बता देता हूं कि विवाह के समय श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों का स्पर्श क्यों नहीं करती। ऐसा क्या कारण था जो सीता जी राम जी के चरण नहीं छू रही हैं, उस कारण को जानना चाहा है यहाँ। तो साथियों, मैं उस कारण को बताना चाह रहा हूँ और आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उस कारण को समझिए। प्रमाण के साथ में बता रहा हूँ साथियों। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, यहाँ पर एक मैं चौपाई से और शुरुआत कर रहा हूं प्रश्न के उत्तर का देना। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। यहाँ पर एक विचार करती हैं सीता जी उस समय कि जिस समय पैर नहीं छू रही हैं उस समय, तो एक विचार आ रहा है सीता जी के अंदर कि कोई मास है गौतम की तीय नारी स्त्री श्री अहिल्या जी, जो कि पत्थर से स्त्री बन गई थी और पत्थर से स्त्री बना देना राम जी के चरणों का गुण है। अहिल्या को श्री राम जी ने जो पत्थर की थी स्त्री बन गई थी, तो वो डर रही हैं। वही केवल डर रहा था कहीं मेरी नाव लकड़ी की है, इनके चरणों का गुण है कि कहीं पत्थर स्त्री बन जाता, कहीं मेरी नाव स्त्री ना बन जाए। वही सीता जी डर रही हैं कि कहीं इनके चरण छूते ही मेरे हाथों में जो पत्थर के स्फाटक मणि और माणिक्य हैं सभी ये कहीं स्पर्श होते हुए कहीं स्त्री ना बन जाएं। तो इस डर से पैर छूने में असमंजसता जता रही हैं, संकोच कर रही हैं और कह रही हैं कि राम जी के चरणों का गुण है ये। कहीं प्रणाम करते समय मेरे हाथों के पाषाण जटित आभूषणों से चरणों का स्पर्श हो गया तो यह पाषाण मणि माणिक्य ये मुक्ता आदि ये जितने भी सभी हैं ये कहीं स्त्रियां होकर मेरे सौत बनकर मुझे कहीं सौतिया ढान करने लगे। इस कारण से सीता जी पैरों को नहीं छू रही हैं। और कारण दूसरा और सुनिए, यह कारण है कि सीता जी राम जी को मानो याद दिला रही हैं कि एक पत्नी व्रत है, एक स्त्री से आप स्पर्श चरण स्पर्श करा चुके हैं, अब आपके चरण को स्पर्श में कैसे करूं। कई ऐसे रीजन है साथियों। और भी एक कारण ऐसा बनता है यहाँ कि अहिल्या जिन चरणों को छूकर न जाने कहाँ कहाँ चली गई, इसी वैसे सीता जी चरणों को नहीं छूती हैं कि न जाने इनको छूने से मैं कहाँ पहुंचूंगी, कौन से लोग में जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी। ऐसे करके साथियों कई ऐसे रीजन यहाँ पर आ रहे हैं, सीता जी के अंदर विचार आ रहे हैं और कह रही हैं कि जानकी जी कह रही हैं कि अहिल्या की गति को याद करके श्री राम जी के चरणों को अपने हाथ से नहीं छूती हैं, चरणों को छूना अच्छा नहीं समझ रही हैं, अपने हाथों को पीछे हटा लेती हैं, चरणों को नहीं छूती हैं। वह अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री राम जी के चरणों को छूने के फल को भली भांति विचार कर रही है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, कहीं मेरे माणिक्य स्त्री ना बन जाए, कहीं मैं अन्य लोक में न चले जाऊं, कहीं ऐसा न हो, ऐसे करके विचार कर रही हैं। अहिल्या का श्री राम जी के चरणों का स्पर्श प्रसंग दो बार आया है। एक बार तो पत्थर हुई थी और तब स्वयं चरणों को स्पर्श ही किया था, चरणों को स्पर्श किया था श्री राम जी। हाँ, यथा ऐसे करके कई जगह आया है, बार बार परसत नारी, चरणों को स्पर्श करने की जो दुर्दशा नष्ट होकर प्रभु की प्राप्ति हुई थी, उनकी उन्होंने चरणों को छुआ और प्रभु की प्राप्ति हुई। इस तरीके से होता है। दूसरी गति की प्रभु की प्राप्ति होने पर जब अहिल्या ने स्वयं चरणों को स्पर्श किया, एक तो राम जी ने स्वयं अपने पैरों से छुआ था पत्थर को विश्वामित्र जी के कहने से, और एक जो अहिल्या है उन्होंने स्वयं ही श्री राम जी के चरणों को छुआ था, स्पर्श किया था। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ आना हो रहा है, दोनों का चरण स्पर्श होना हो रहा है कि राम जी के चरण स्पर्श करते ही वो स्त्री से
पत्थर से स्त्री हो गई थी और उन्होंने जो चरणों को स्पर्श किया था तो उसकी मुक्ति हो गई और वह दूसरे लोक में चली गई, पता नहीं मैं भी कहाँ जाऊंगी। तो इस तरीके से दोनों स्पर्शों का विचार कर रही हैं कि निज धाम कहाँ जाना पड़ जाए, प्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहती हैं और अपनी अलौकिक प्रीति दर्शन इन शब्दों को करा रही हैं। हे नाथ, मैं अहिल्या की ही भांति शिव धनुष की प्रतिज्ञा रूप भारी पाषाण के बोझ से दबी पड़ी थी, आपने मुझ पर कृपा की और आप ऐसा न करें। ऐसे करके बहुत से विचार कर रही हैं और कह रही हैं, हे प्रभु, चरण स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मेरी प्रपत्ति मानसिक रूप से आपके प्रति यही है कि श्री चरण स्वयं ही स्पर्श करके मुझे अपना ले में, जिससे अखंड सन्निधि संयोग की प्राप्ति हो। जैसे अहिल्या पहले चरणों ने स्वयं ही स्पर्श प्रदान किया था, अहिल्या को पहले श्री चरणों ने अहिल्या को आपने स्पर्श किया था और दूसरी बार अहिल्या ने जब अपने यहाँ पर आप अपने हाथों से आपके चरणों को स्पर्श किया था तो वह प्रभु से विदा होकर अपने पति लोग कहाँ चली गई, पति के पास चली गई थी। पर मेरा प्रभु के सिवा और कोई कहीं ठिकाना नहीं है स्वामी जी, मेरे तो पति आप ही हैं, आप ही गति हैं, आप ही सब कुछ हैं, मुझे आपके सिवा किसके पास जाना है, इस कारण से भी नहीं छू रही हैं। और आपके हाथों का स्पर्श आपके हाथों से, अपने हाथों से आपका चरण छूकर विदाई चाहूं, यह मुझे वियोग की चाह होने के कारण अपने हाथ से पाद स्पर्श कैसे करूं स्वामी जी, मैंने विदाई चाहती इसीलिए नहीं छू रही हूं। चरणों का स्पर्श करा के मुझे आपकी शरण में रहना है। प्रभु अपने चरणों का ऐसे करके विचार कर रही हैं, आपका स्वयं ही मुझे अपनाना नित्य और अखंड रहेगा। इस प्रकार गौतम की नारी तीरजो गति स्वरति अलौकिक प्रीति का पूर्ण भाव श्री राम जी के प्रति प्रदर्शित किया गया। सर्वदर्शी सर्वांतर्यामी प्रभु परम अलौकिक अनन्य अलौकिक प्रीति को जानकर मन में परम प्रसन्न हुए। मन विहसे श्री रघुवंश मुनि श्री सीता जी अपना हार्दिक अनन्य भाव प्रभु को प्रदर्शित कर अपने हाथों से रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श किए बिना ही उनका परम प्रसन्नता रूप प्रसाद पाकर सखियों के साथ वहां से लौट गई। भावग्राही प्रभु ने उन अलौकिक प्रीति को स्वीकार करके प्रमाण स्वरूप को प्रत्यक्ष उत्तर दिया और सीता जी को अहिल्या से अधिक दया पात्र मानकर उनके प्रति चरणों का स्पर्श कराने से अधिक दया की, अर्थात जानकी की का पाणी ग्रहण करा के सदा के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया, संयुक्त की भागिनी बना दिया। साथियों, मैंने आपके समक्ष ये विषय रखा। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। साथियों, जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं और आपके कमेंट के प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। साथियों, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।